देवर जी के बीच में का खिचड़ी पक रही है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। एक कमरे में बंद रहने की बात हुई थी ना, फिर वो कमरे से ऐसे दबे पाओ कहाँ कट लिए। जब तक उनकी आवाज हमारे कान में नहीं पड़ती ना, तब तक तुम्हारी छोटी तो तुम्हारी गोद में आने से रही। कहा है? बस बोलती बंद। जवाब दो हमको, कहाँ है तुम्हारे पति परमेश्वर? मैं यहाँ हूँ। तो क्या आप जाने देती? जाने तो नहीं देते देवर जी। खैर छोड़ो, अभी हम जल्दी में हैं, पर आप ना अपने इन पैरों को ना बांध कर घर में रखिए, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपनी इस पत्नी को पराये मर्दों से दूर रखिए। और इंतजार नहीं हो पा रहा मुझे। हमें हमारी छोटी चाहिए बस, प्लीज मिलवा दीजिए उसे। अरे वाह, ये साड़ी तो मैंने गंगा को गिफ्ट की थी। लगता है गंगा का मूड ठीक हो गया, इसलिए आज पूजा में मेरी दी हुई साड़ी पहनी है। तुम्हें किसी भी तरह गंगा भाभी का ध्यान बटाना होगा, क्योंकि मुझे अपना गेटअप चेंज करने के लिए उनके कमरे में जाने की जरूरत है। समझ रही हो ना? कहाँ है दिलजीत जी? गंगा बीबी, गंगा, दिलजीत जी, गंगा। वो कहाँ है? हम मेहमान नवाजी में बुझे हुए हैं, क्यों परेशान कर रहे हो हमको? हाँ, चलो कहाँ है? होंगी तो क्यों ना आप उनके लिए अच्छा सा टेस्टी सा खाना, ऐसे एकदम वो देसी पंजाबी स्टाइल में अपने मुलायम मुलायम से हाथों से बनाए, तो फिर तो है ना आपके वो दिलजीत जी का दिल है ना सुपर हैप्पी हो जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो हम बनाते हैं। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ। आप तो कह रही थी ना कि आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, उसी से तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे, बनाएगी बहू रानी और नाम बटोरेंगे हम। अरे भाई, हम घर की बड़ी सास है, हम काम करते अच्छे लगेंगे का? हम चलते हैं, हाँ, कमरे में जा रहे हैं। दिलजीत जी, सासी माँ, ये सरदार जी है कौन और ये गंगा जी उनकी इतनी खातिरदारी क्यों करी है? मतलब लक्ष्मी जी आप अब जाइए ना, खाना बनाइए। आपको पता है ना गंगा जी की आदत का, वो फिर से चिल्लाने लगेंगे। जाइए आप। देर का ही साथ है, क्या पता आज रात ही हमारी बात बन जाए। जी, क्या कहा आपने? जी वो हमने कहा कि रुक जाइए ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुडनिया, दिलजीत जी ना आज हमारे साथ ही खाना खाएंगे और जन्माष्टमी की पूजा के लिए भी रुकेंगे। हाँ, तो तुम जाके दही हांडी की तैयारियां शुरू करो। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो गंगा? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने आपकी मदद मांगी का? हाँ? तो आज तक कभी मना भी तो नहीं किया ना गंगा, तो अब ऐसा सब कुछ क्यों? तुम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? यार ये सब छोड़ो, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दीजिए ना, हम मना कर रहे हैं हम। अगर बच्ची यहाँ दिख गई तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इधर रखिए, अब हमारे साथ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ना। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, थक गए होंगे ना। हम कर लेंगे, सब हम कर लेंगे। अब जाइए ना। पर सवाल ये है कि हांडी आखिर फोड़ेगा कौन? जी, मैनू लगता है कि ये हांडी उसी ने फोड़नी चाहिए।
जो हर मुसीबत का सीना तान कर डट कर सामना करता हूं। क्यों जी? फिर तो इस घर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है, हमारी गुड्डन सासू माँ। तो जी बन गई कल मिसेस गुड्डन जिंदल। हांडी आप ही फोड़ेंगी। ऑल द बेस्ट। आज इस मटकी के साथ हमारा नसीब भी फूटने वाला है। ये जल्दी कुछ नहीं किया तो ये तो पूरा परिवार कच्चा चबा जाएगा हमें। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो। नहीं। क्यों रोका आपने गुड्डन सासू माँ को? मटकी तोड़ने में कोई परेशानी है क्या? करेंगी असली सासू माँ? आरती या नो आरती बताएं। अच्छा ठीक है कर लेते हैं हम आरती। आइए। मैं हार गया भगवान। अपनी गुड्डन को दिया हुआ वचन में पूरा नहीं कर पाया। अब सब आपके हाथ में है। प्लीज मेरी गुड्डन को छोटी से मिलवा दो। हमें हमारी बेटी लौटा दो कान्हा। आपका ये उपकार हमारी पूरी जिंदगी संवार सकता है। ना हमारी छोटी मिल रही है और ना उसके पास होने का एहसास हमसे दूर जा रहा है। आपने प्रॉमिस किया था ना हमसे कि आज रात 12 बजे से पहले छोटी को हमसे मिलवाएंगे। मुकरने नहीं देंगे हम आपको। इंतजार कर रहे हैं हम लॉर्ड कृष्णा, आपके चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा।
आरती। ये कैसा बेसुध खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ। सुबह से यकीन है, एहसास है कि हमारी बच्ची हमें मिलेगी और उसके कदमों के निशान और उसकी हार्ट का एहसास है हमें। कहाँ है हमारी बच्ची लौट के? कहाँ है छोटी? छोटी गुड्डन, गुड्डन, क्या हुआ गुड्डन? जनरल साहब छोटी यही है। ये पाँव के निशान? छोटी देख, छोटी? छोटी क्यों नहीं दिख रही है वो हमें? गंगा जी कहाँ है? हाँ? बताइए ना सब लोग भूत बनके के खड़े कहाँ? सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। ये बिद्दी अगर अपनी माँ के गले चिपट गई तो हमरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या करे हम? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की क्योंकि तुम अलग थी गंगा। इस कठोर दुनिया में एक साफ और सच्चे मन वाली इंसान थी तुम। इंसान बदलते हैं अविनाश जिंदल। लेकिन कभी भूलते नहीं कि वो कौन थे और कहां से आए हैं। प्लीज गंगा, छोटी गुड्डन को लौटा दो गंगा, प्लीज। आपका खेल खत्म हो चुका है गंगा जी, और कोई चारा नहीं है आपके पास। बता दीजिए छोटी गुड्डन कहाँ पर है? अरे हमको चारा चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता कि बच्ची कहाँ है। हम तो यही थे ना, हाँ यही थे ना, हम सबके सामने थे ना, तो फिर हम कैसे गायब करेंगे मुनिया को? आप यही थे। गंगा चुप! बिना हमारी परमिशन के अगर उंगली भी हिलाए ना तो 100% बोल रहे हैं हम कि माँ के ना एक एक पुर्जा खोल देंगे। नमक और उन भी बहुत ही बुरी खबर। ये देख करो, टीवी बंद करो।
बहुत अच्छा काम किया तुमने जवानो। हाँ, वेरी गुड। अब हमरे अगले निर्देश का इंतजार करो, ठीक है? इतनी पास थी वो हमारे, बिल्कुल इतनी पास। नहीं बचा पाया मुझे, नहीं बचा, नहीं ले पाया उसे अपनी गोद में जिंदल साहब। हम लोग बहुत बुरी माँ है, जिंदल साहब बहुत खराब माँ। हम अपने बच्चे का भरोसा तक नहीं जीत पाए, क्या करेंगे हम? हमारी बच्ची सब मुश्किलों से लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँची जिंदल साहब, और हम इतनी सी दूरी तक का फासला नहीं तय कर पाए। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। कहते हैं सब लोग सही, कुछ नहीं होता जिंदल साहब गुड्डन से, कुछ नहीं हमसे। क्यों सर? नहीं गुड्डन, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं जिंदल साहब, और इस बार धरती अंबर सब एक कर देगी ये गुड्डन, और अपनी छोटी को सही सलामत हिफाजत से घर वापस लाएगी। कैसे? आप कहते हैं ना आपकी गुड्डन से सब हो पाता है, इस बार फिर से साबित करके दिखाएंगे कि आप सही हैं जिंदल साहब। ओ जी, सॉरी यानी सब हमारी हमें मारने पर क्यों तुले हैं आजकल? इतने दुश्मन बने बैठे हैं कि हम गिनती भूल जाएंगे। जीजी, हर मुसीबत में आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा जी मैं, और अगर नहीं भी बचा पाया ना, तो जी वादा ही है मेरा, कुछ भी हो जाए साथ कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। तो कहिए, मुझसे दोस्ती करेंगी? एक बार दिलजीत बनकर जिंदल साहब आपका भरोसा जीत ले, फिर हम बहुत जल्द अपनी बच्ची तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह वो उनसे बात करती है, उनके सामने बिहेव करती है, हम जानते हैं सिर्फ दिलजीत ही हैं जो उन्हें बॉटल में उतार सकते हैं। कैसे? जिंदल साहब, ये गलत। सुनिए जिंदल साहब, भरोसा रखना होगा आपको हम पर। हम जानते हैं आपके लिए आसान नहीं है, और हमारे लिए भी नहीं है जिंदल साहब। और हमारी छोटी को वापस लाने का ये आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जिंदल साहब। इससे हम बेकार नहीं जाने दे सकते। प्लीज, हमें हमारी बच्ची के लिए करना होगा। अपना चेहरा तो दिखा दीजिए दिलजीत जी।
जी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कुछ नहीं हुआ जी मुझे, बिल्कुल ठीक हो जी। शुक्रिया आपका। चलिए जी, चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे हम? देखिए, आपकी जान की फिक्र हमको आपसे ज्यादा है। आइए ना, देखिए हमको मरहम पट्टी कर लेने दीजिए, वरना संक्रमण का खतरा है ना। और आप थक भी गए होंगे, थोड़ी टांग सीधी कर लीजिएगा। कंफ्यूज आइए मत, आइए ना हमारे कमरे में, हम बस पीछे पीछे मरहम लेकर आते हैं। तुम ये सही नहीं कर रही। अच्छा, और जो आपने किया वो भी सही नहीं था। ये जब जरूरत थी तब तो संभाले नहीं। अभी बेकार की कोशिशें करके ना हमारा समय जलाना बंद कीजिए। हमें किसी और का सहारा मिल गया है। माफ कर दीजिए भैया, हमारी प्लान की वजह से आपको इतनी तकलीफ। जो भी करती हो ना गुड्डन, उसके पीछे हमेशा एक ठोस वजह होती है, और आज वो वजह हमारी बेटी है। इसलिए प्लीज ये सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस अब छोटी गुड्डन हमें वापस मिल जाए, फिर ये सारा ड्रामा खत्म कर दूंगा मैं। I promise. चाहते तो हम भी हैं जिंदल साहब, तभी तो इतना मुश्किल रास्ता अपनाया हमने। और इस रास्ते पर तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहाँ से आया ये? क्या ना जी, मैं भी ऐसे खड़े खड़े यही सोच रहा था जी। है खिड़की पे लटका हुआ ये क्या खिलौना सा है? किसी छोटे बच्चे का खिलौना लग रहा है। नहीं जी, हमें का लेना देना। अभी छोड़िए ना, ये कहाँ बच्चों के खिलौनों में उलझ रहे हैं। चलिए हम ना बैठकर बड़ों वाली बातें करते हैं। जी वो ऐसी कोई गल नहीं है जी। आप तो साढ़े सबसे खास दोस्त हो जी। तो फिर बताइए ना कुछ अपने बारे में, बताइए अपनी दोस्त को। शादी की है? शादी जी, वो मैरिज का क्या है जी? शादी तो अपनी जी। वो दरवाजे तक कोई आया जी। मैं चेक कर लेता हूँ जी। आप बैठो बैठो। रायता भी फैलाएंगे, और मन किया ना तो बिरयानी भी खाएंगे, क्योंकि अब हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। तुम चला रही हो हम पर, हैं? जाओ, नहीं देंगे तुम्हारी बेटी, जो करना है कर लो। पर इस वक्त ना यहाँ से भागो, चलो। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे चलो, जाओ जाओ जाओ, जाओ अपना काम करो, चलो। कर देती है। इग्नोर, कोई बच्ची नहीं है यहाँ। हाँ, सब अफवाह है। सियाओ जी मेरे नाल जी। कहाँ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ दिल दिया गल्लां करनी है जी। आइए। ये गंगा मैया, लगता है अपनी बात बननी शुरू हो गई है।
थोड़ा सा भरोसा हुआ है, क्योंकि दिलजीत को आप जैसी एक सोनी कुड़ी जो मिल गई, जिस पर दिलजीत पूरा भरोसा कर सकता है, अपना दिल खोल कर रख सकता है, अपने सारे राज शेयर कर सकता है। जी वो कहते हैं ना कि बस एक सड़म चाहिए जिंदगी के लिए, इस दिलजीत को भी एक सड़म वैसा ही चाहिए जी, अपनी इस खाली अधूरी जिंदगी पूरी करने के लिए। पर क्या आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जो कोई ना जानता हो? कोई ऐसा राज जो आप अपने दिलजीत नाल शेयर करना पसंद करेंगी? बताइए, बताइए मुझे छोटी के बारे में। कहाँ है मेरी बच्ची? आज मैं जान कर रहूंगा, बताइए। जी, आपने हमारे साथ में इतने सच्चे मन से बातें शेयर की हैं, तो बदले में हम भी आपको ना कुछ बताते हैं। मेरी प्यारी बहादुर बच्ची, अपने पापा को इस गेटअप में भी पहचान लिया आपने लगता है, तभी तो देखते ही रोना बंद कर दिया। बस अब कुछ देर और बेटा, डरना नहीं आप, पापा जल्दी आ रहे हैं आपको घर वापस लाने के लिए। शुक्र है इसने रोना तो बंद किया, वरना पूरा मोहल्ला आ जाता इसे देखने। ये ले, दूध पी ले। आफत की पुड़िया आई है। तुम ठीक हो भाई? हाँ। कोई गल नहीं जी, मैं समझ सकता, दोस्ती हुई है, भरोसा होने में टाइम लगेगा। चलिए जी, चलता हूं मैं, रब रखा। अब भरोसा है दिलजीत जी। है जी। दिलजीत जी, आप इकलौते इंसान हैं, इतना कुछ करने के लिए तैयार है, क्यों? जी वो कहते हैं ना, दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। तो बताइए वो बच्ची का है? जी दिलजीत जी ने तो हमारा दिल जीता है, दर्द समझते हैं वो हमारा। अरे देखो, मतलब बिना बोले हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। इतने भले इंसान आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। भला बुरा गया तेल लेने। सच तो ये है कि वो एक अजनबी है और उनको आए हुए एक दिन भी नहीं हुए। सासू माँ, आपने अपनी पूरी रामायण सुना दी। अरे मैं मानती हूँ कि वो हैंडसम है, अच्छे दिखते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शक्ल पे ही बिक जाए आप। अरे पर बात सिर्फ शकल की नहीं है, अकल की भी है। हाँ वो समझदार है और भरोसे के लायक। देखिए, आपने भी तो ये किया था ना, नकली माँ बाप को घर पे लेकर आई थी, तो क्या पता सेम पैतरा गुड्डन भी अपना रही हो। नहीं दिलजीत जी, हमको धोखा नहीं दे सकते। सालों पुराने पति ने तो आपका साथ दिया नहीं, और आप दिलजीत जी पे दिल लगा के बैठी हुई हैं, उन पे उम्मीद टिका के बैठी हुई हैं। अरे अपना दिमाग खोलिए, पहले इम्तिहान लीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बात तो तुम ठीक कह रही हो सरुया बेबी। कल सुबह का सूरज दिलजीत जी के लिए अग्नि परीक्षा लाएगा।
जी खास तोड़े लिए अपने इन्हीं हाथों से बनाइए जी। कबूल है? कबूल है जी, कबूल है जी। हो गया बस ये। कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा है जी। ये सरुया बीबी, ये देख कर रही हो? ये चलो फोटो खींचो। हर बुक, हर एक ग्राम पर ना हम ये सारी फोटोएं डालेंगे। पूरी दुनिया भी तो देखे कि हमारे चाहने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिलजीत जी का नाम है। देखेगी जी, पूरी दुनिया देखेगी। खींचो जी इनकी फोटो। चलो चलो, आइए ना। हाँ हाँ आइए। सच? और अगर आपको मेरी गल पे भरोसा नहीं है तो जी आजमा के देख लो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। चलिए अब बेझिझक बता ही दीजिए, बच्ची का एक काम खत्म कर देते हैं। हाँ जी बताइए। Do you understand? क्यों घूर घूर के मुझे क्या देख रही हो? आज तक किसी ने तुम्हें साफ शब्दों में तुम्हारा सच नहीं बताया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा पता भूल जाएंगे? ऐसा क्यों? चुप! एकदम चुप! ये रोना धोड़ाना मेरे साथ नहीं चलना तुम्हारा। ये अगर गलत तो आप ही दस दीजिए, क्या करना होगा जी मुझे थोड़ा विश्वास जीतने ले। अस्सी के कहने पर ये तुसी करोगे तो फिर काहे की दोस्ती? अगर हमरा दर्द महसूस करके ना आपके दिल में ऐसे कुटनिया के लिए घृणा निकलेगी ना, तब मानेंगे हम छोटे थे ना, ये तब से फिल्में देखते आए और यही सीखा है हमने कि दोस्त का दोस्त जिगरी दोस्त और दोस्त का दुश्मन जानी दुश्मन। हमारे घर का एक रिवाज है, जब औरतें बोलती है ना तो उन्हें काटा नहीं जाता। और वैसे भी आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है आपकी? हैं? अपनी किस्मत अच्छी समझो कि इस वक्त मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है, वरना गुड्डन से इस तरह बात करने का अंजाम क्या होता समझाता हुआ। अगर आप फिर भी ना सुधरे ना तो मैं समझाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 दिन के मेहमान हैं आप। थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी क्या कर ली, आप तो सर पे चढ़ के बैठ गए। और मैं जानता हूं कि मैंने गुड्डन को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को दर्द पहुंचाया है, मगर मेरी मजबूरी भी बहुत बड़ी है। अपनी बच्ची तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कि आज के बाद गंगा जी के खिलाफ एक शब्द भी कहना तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए जी अपने दोस्त और खास करके अपने दुश्मन का चुनाव ध्यान नाल कीजिएगा, वरना आज इस मजबूत दीवार की जगह
किसी का नरमा नरम चेहरा भी हो सकता था। सत श्री अकाल। दिलजीत जी को ना ये सक्की निगाहों से देखा ना, ये तो जो आंखों की गोल गोल गोटियां है ना, इनसे ना कंचे खेलेंगे हम, कंचे। थप्पड़ हम भूले नहीं है, तुमसे बतिया रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ फिर तुम सोचती रहना अपने 10 लाख रुपए के बारे में। अरे गंगा जी, गंगा जी, ये खेल मुझे समझ में नहीं आ रहा। पड़े हैं और इस पूरे सीन में एजे नहीं है। अजीब बात नहीं है? कहाँ है एजे? हाँ, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये कहाँ है देवर जी? है? दिलजीत, बाहर निकल, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाहर आ, कहाँ है तू? गंगा भाभी, हाँ? अरे चाकू, अरे क्या कर रही हो? मैं किचन में थोड़ी देर बिजी, क्या हुआ? आपको लगा कि मेरी गुड्डन अकेली हो गई है? ऐसे गुस्से में ऐसे घूसा मार के शीशा तोड़ सकते हैं? तो फिर देवर जी से 2-2 हाथ तो आराम से कर लेंगे। हाँ, पर कट चुके हैं गुडनिया। आज शाम 5 बजे मुकाबला फिक्स। अक्षत जिंदल और दिलजीत सिंह, उनका आमना सामना होगा। एक दूध मक्खन खा के ना थोड़ी सेहत बना लीजिए देवर जी। हाँ, इतना आसान नहीं होगा, कांटे की टक्कर होने वाली है। मुझे नहीं पता है गुड्डन, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा हमको मंजिल के इतना करीब लाकर अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, टेल मी, हमने आज तक जो भी सोचा है, जो भी प्लान किया है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ है, राइट? तो बस आगे भी सब कुछ ठीक होगा, ये विश्वास रखो तुम। भरोसा मत टूटने दो अपना। बात हमारी बेटी की है गुड्डन, आई एम श्योर हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। कर लेंगे ना जिंदल साहब, करना ही होगा। कोई ऑप्शन? भैया, एक खतरनाक आइडिया। साढ़े जिक्र था थोड़ी जो भाविच स्वाद रखना। सत श्री अकाल जी। दिलजीत जी, गलती हमारी है। महक आप नहीं, महक हम गए थे। कोई तीसरा बहकाया था हमें। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मैं तो अब पूरा का पूरा आपका ही हूँ जी, सिर्फ तुहाडे सपनों में ही नहीं, तुहाडी असल जिंदगी विच भी। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। हमको तो लग रहा है कि जैसे हमारी जिंदगी है ना, एक फिल्म बन चुकी है। हीरोइनी वाली फील आ रही है हमको। ऐसी वैसी हीरोइनी नहीं है, गुडनिया जैसी नहीं, एकदम टॉप क्लास। जी, ये गल तो बिल्कुल सही कर दीजिए आपने। आपसे टॉप क्लास कुड़ी तो दिलजीत ने कभी देखी ही नहीं जी। तो बताइए बच्ची कहाँ है, काम खत्म कर देते हैं। हाँ, वो बच्ची का काम खत्म करना भी तो जरूरी है ना। ये एकदम परी जैसी लगेगी ना इसमें। हाँ, टाइम बाद ऐसे मम्मा के पास आएगी तो हाँ अच्छा लगेगा ना ये कलर इस पे। देखिए ना, बहुत प्यारी लगेगी ना। क्यों नहीं रहे, और ऑप्शन दिखाएं क्या आपको? हम दिखाते हैं, 1 मिनट, हमारे पास दिखाओ। ये कितना प्यारा लगेगा उस पर। आपने देखा था ना कितनी प्यारी लग रही थी। बोल क्यों नहीं रहे कुछ? अच्छा नहीं है क्या? अच्छा रखिए, हम आपको और ऑप्शन दिखाते हैं।
खतरे की घंटी बहुत पहले से बज रही थी, लेकिन मुझे ही देर से सुनाई थी। पर कोई बात नहीं, अब तो सच सामने आ गया है ना। ये सरदार एजी और गुड्डन का आदमी है, और देखो ना कितना खास है, गले लगा के खड़ा हुआ है। चलो जाके ना उस प्रेम की दीवानी को खबर देती हूँ। बेचारी के दिल के 1760 टुकड़े हो जाएंगे, पर मजा आएगा, है ना। यूं मुझसे चिपक के गले पड़ के मेरे अपने मायाजाल में रिझाने की कोशिश मत करिए मुझे आप। और प्लीज आज के बाद मेरे करीब मत आइएगा। अपनी बात मनवाने के और भी बेहतर तरीके होते हैं। ये गुडनिया, छूएंगे नहीं हम। हमारी हर प्यारी खुशी के पीछे तुम सैनिटाइजर लगाकर क्यों पड़ गई हो? हमारे दिलजीत जी को गले लगाया तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमारे दिलजीत जी से दूर रहना, नहीं तो ए तुम भी चलो। आधा दिमाग तो ना ये तुम्हारे शख्स ने खराब किया हुआ है हमारा। चलो, अरे चलो। आज तो बच गया, पर ये खेल के आखिरी पड़ाव पर आकर हम रिस्क नहीं ले सकते। बताइए क्यों बुलाया हमें यहाँ? का करें, महामारी के चलते हुए हम बाहर वालों को तो बुला नहीं सकते। मैं तो सोचा कि अपनी खुशी ना तुम लोगों के साथ ही बांट कर थोड़ी बढ़ा लेते हैं। इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गंगा जी। अब प्लीज आप बताएंगे कि ये जमावड़ा क्यों इकट्ठा किया है आपने? हाँ बताते हैं ना। कल शाम दिलजीत जी और हम दो दिल और एक धड़कन होने वाले। अरे ये सिर्फ कागजी पति है आप, पर वो कागज भी ना अब हम जला चुके हैं, जहन से ना निकाल के बाहर कर चुके हैं हम आपको, आपके बनावटी प्यार को और इस पति पत्नी के रिश्ते को। मेरे मन पर तो पहले ही नहीं था, अब उनके तन पर भी ना आपका कोई हक नहीं है, इससे दोबारा हमको हाथ मत लगाना। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती गंगा। तलाक से पहले तो हम वैसे भी शादी नहीं कर सकते, लेकिन रिश्ता पक्का करने के लिए हम सगाई करना चाहते थे। यही इरादा था हमारा। जी तो एकदम सेंटी हो गए गंगा जी। मेरा वो मतबल तो था ही नहीं। मैं क्या कह रहा था जी कि कल शाम तक का इंतजार कैसे करूंगा मैं? मेरी मानो तो ऐसे गाई कल सुबह ही कर देंगे जी। रुका नहीं जा रहा मुझसे। आपको अपना बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है जी। हम जानते हैं कि आप झूठे और परे भी नहीं हो सकते, हमको पता था। एक मिनट, बहुत जल्द आपकी और हमारी बच्ची की धूमधाम से घर वापसी कराएंगे, वो भी पूरी पूरी सुरक्षा और सैनिटाइजेशन के साथ। वादा है गुड्डन का। जानती हूँ बेटा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी गुड्डन न कर पाए। मेरी गुड्डन से हो पाएगा बेटा। चलिए अब लॉर्ड कृष्णा का नाम लीजिए और अच्छे और सुनहरे सपनों के साथ सो जाइए, और अपना ख्याल रखिएगा माँ जी। जल्द लेने आएंगे आपको। अपनी फोटो का खींचने में लगी हो? हाँ जी ले लो जी, ले लो। छोटी गुड्डन की वजह से हम मजबूर है लक्ष्मी, इसलिए ये सगाई देखनी पड़ रही है।
मेरा बस चलता ना तो मैं बस चलाने के लिए ना अब पहले औहदा बनाना पड़ता है बहुरानी, जो कि हमारे सामने तुम्हारा है नहीं। औहदा तो आपका भी नहीं है, इसलिए तो आपकी सगाई में देखिए कोई नहीं आया। ये महामारी के गुटनिया तुम एक काम करो, जाकर सगाई की अंगूठी तो लाओ। चलो चलो। एक मिनट, आपकी सगाई है ना, तो आप खुद लेकर आए। ओहो, ये इतनी नाराजगी क्यों है? भाई जेठानी की सगाई में देवरानी ही तो रंग जमाएगी ना। भाई तुम्हारे हाथ से ना अंगूठी लेके हम अपने नए पति को पहनाएंगे तो हमारे मन को सुकून मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। का भाग्य है हमारा, मजा ही आ गया। छोटी को बचाने के लिए सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो भाई चलो, है फटाफट शुरू करते हैं सगाई। हमारा वक्त ना बहुत ही अच्छा चल रहा है, इससे पहले कि मुहूर्त बिगड़े हैं हम सब निपटा देना चाहते हैं जी। सही गल है जी। चलो आओ। आओ जल्दी आओ। तुमसे 2 मिनट भी सीधा नहीं खड़ा रहा जाता का? सॉरी, वो सारी नहीं, हमको अंगूठी चाहिए। चलो ढूंढो। हाँ दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, ढूंढिए ना आप भी। जी मेरी सगाई है तो मैं भी ढूंढता हूँ जी, चलिए। नहीं नहीं, ये सब ढूंढ लेंगे हम। आप क्यों पसीना बहाना चाहते हैं? छोड़िए। पढ़ाई काम करने में कौन सी शर्म जी। और जी वैसे भी जितना जल्दी अंगूठी मिलेगी उतना ही जल्दी तो आप मेरी बनेगी ना जी। चलो जी, आप इधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ जी। आओ जी। आप देखिए ना, इधर हम देखते हैं। क्या बना? ये एकदम स्ट्रेस में, टेंशन में नई हुई दिख रही हैं आप। दुल्हन कब विलेन ज्यादा लग रही है। ये सगाई का मौका हमारी जिंदगी में एक कुंवारी आना है, खुशी से करते हैं जी। पहले थोड़ा काम खत्म कर देता हूँ, फिर बड़े दिल से सगाई करूंगा जी आपके पास। एक काम करिए, हाँ आप ना जाके उस बच्चे को ना माल गाड़ी में चढ़ा दीजिए। हाँ, एक तो आपको भी तसल्ली मिल जाएगी और हमको भी। ये गाल एकदम चंगी कर दीजिए आपने। आप यहाँ मैनेज करिए। यूं गया जी, यूं आया। ख्याल रखिएगा, अपने से अलग मत होने दीजिएगा। मैं हमारी छोटी को वापस लेकर आऊंगा गुड्डन, वादा है ये मेरा। हम छोटी से और दूर नहीं रह सकते जिंदल साहब। हम तीनों के इंतजार का सफर खत्म होता है आज गुड्डन, क्योंकि हम तीनों अब फिर से साथ होंगे, बिल्कुल पहले जैसे। जल्दी से ले आइए छोटी को जिंदल साहब। यूं गया और यूं आया। ये तो असली है, सोने का कंगन, वो भी हीरा जड़ा हुआ। सिर्फ कंगन ही नहीं, लोगों से ज्यादा आपको सोने चांदी से प्यार है ना, तो बस फिर अब जब छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है तो उठा लीजिए ना, लपक लीजिए। आइए आइए, फिर दोबारा मिले ना मिले। हाँ सरू, अभी ये सब उठा ले, ऐसा सुनहरा मौका मत गवा। सासू माँ को इसके बाद भी जाकर सब बताया जा सकता है।
अरे अरे मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ अपनी मम्मी के पास। आपकी मदद करने आया हूँ। तुम हमारी मदद क्यों करोगे? क्योंकि जी अब मैं गंगा जी ना लूं, उनकी मदद कर रहा हूँ, तो ये बच्ची मुझे दे दो। ये काम अब मैं करूंगा जी। बच्ची की सेटिंग हम करेंगे। गंगा जी का ऑर्डर है ये। बच्चे की सेटिंग मैं करूंगा। उनका काम होता है, वो हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं। तुम निकलो यहाँ से पतली गली से। अरे पतलू आराम से, बहुत मारता है ये। तो क्या मोटू ऐसे दे दूं क्या बच्ची को? देख, तेरे मेरे और मैडम जी के अलावा इस जगह का पता और किसी को नहीं मालूम। अगर ये यहाँ आया है तो पक्का मैडम जी ने भेजा होगा। और वैसे भी इस आफत की पुड़िया से छुटकारा मिल रहा है और तू पकड़ के खड़ा है। दे दे। ठीक है, ये लो। अरे ये तो सरदार नहीं, अक्षर जिंदल है। बेटा आप भी ना बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। जी हाँ, मैं ही हूँ अक्षत जिंदल, छोटी गुड्डन का पापा। अरे पतलू, इसने तो हमारा पोपट बना दिया। पर अब भी तुम दोनों का भूत बनाना बाकी है। मेरी बेटी को दी हुई एक एक तकलीफ का बदला लेना बाकी है। आज हर रोज एक पल का बदला लूंगा जो हमारी बेटी ने हमसे दूर बिताया है, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। हर रोज आंसू का बदला लूंगा जो मेरी बेटी ने पाए हैं तुम दोनों की वजह से। हर उस भूख के पल का बदला लूंगा जो मेरी बेटी को सहना पड़ा तुम दोनों की वजह से। तुम्हारे सभी त्याग, हर परीक्षा का फल अब तुम्हें मिलेगा गुड़िया। बस अब और दुख दर्द कुछ नहीं, अब सिर्फ खुशियां और खुशियां ही होंगी। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके पापा और मम्मा आपको कभी भी दोबारा अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। यस, आई प्रॉमिस। हम आ गए गुड्डन, हम आ गए। आज इतनी बुरी हालत करूंगा उस दिलजीत की कि घर के अंदर घुसना तो छोड़। भैया, गंगा भाभी का भरोसा जीतने के लिए मुझे ये रूप लेना पड़ा। अपनी छोटी को बचाने के लिए मुझे ये सारा नाटक या ड्रामा करना पड़ा। और देखिए ना, मेरी बेटी घर वापस आ गई है भैया। और देखिए कितना एक्साइटेड है गुड्डन से मिलने के लिए। मैं इसे इसकी मां से मिलवा के लाता हूं और गंगा भाभी का खेल खत्म करके आता हूं। नहीं छोटे, नहीं, तू अंदर नहीं जा सकता। अंदर बहुत खतरा है। क्या मतलब? वो गंगा गुड्डन के साथ मौत का खेल खेल रही है। दीजिए और साफ साफ बोलिए, क्या बोलना है आपको? अरे बताते हैं कंट्रोल। सांप? अरे भाई, अपने गांव में ना हम तो बहुत से सांप पकड़ कर मारे हैं, पर इस शहर में आके ना हमारी आदत ही छूट गई। लेकिन आज ना हम सारी पुरानी यादों को ताजा करेंगे गुडनिया, तुम्हारे साथ। बड़ी मुश्किल से बच्ची घर वापस आई। मैं अपनी बच्ची के लिए और जिंदल साहब के लिए खेल खेलना ही होगा। सासू माँ, कोई और भी तरीका? हमारे पास वक्त नहीं है दुर्गा बहू, हम चाहे जिए या ना जिए, पर हमारी बच्ची को पूरा जीवन जीना ही होगा। हम खेलेंगे उनके लिए खेल, और हम है ना गुड्डन, जानती है ना हमसे सब हो पाता, सब हो पाएगा हमसे।
आप जैसे शैतान से अपनी बच्ची को दूर करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े ना तो हम करेंगे। भरोसा है मुझे। तू जल्दी अंदर जा, गुड्डन को तेरी बहुत जरूरत है, तू जा। पापा का भी आपसे दूर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा बेटा, लेकिन अभी अंदर बहुत ज्यादा खतरा है और पापा आपको दोबारा किसी भी खतरे में नहीं जाने देंगे। मैं जल्दी जाऊंगा और आपकी मम्मा गुड्डन को आपके पास लेकर आऊंगा। आई लव यू। जा छोटे। कि फिल्म के एंड में जीत किसकी होगी, हीरोइनी की या फिर उसकी सबसे बड़ी फैन बनी विलन की? चलो शुरू करो। नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिए। जब तक जनरल साहब छोटी को सुरक्षित घर वापस नहीं लाते हमें इनके ये खेल खेल नहीं होंगे। लॉर्ड कृष्णा सही रास्ता दिखाइएगा। हमारी बेटी अब सेफ है। उधर जिंदल साहब आपके गुंडों को सीधा करेंगे और इधर हम आपको। जल्दी जल्दी फैसला लो। हमरी सगाई अभी बाकी है। पर अभी तो ये खेल नहीं खेल पाएंगे हम। क्यों? क्यों? आपको नहीं पता? इतना तामझाम करके बैठी और नागराज जी की पेट पूजा के बारे में नहीं सोचा आपने? नागराज की पेट पूजा का? नागराज को दूध तो पिलाना ही पड़ता जी। गुडनिया ये तो बताओ क्या करेगा? अरे सब हमें करना पड़ेगा। अब देखिए पहले आप इधर आइए। इसके पास ये देखिए ना, आप इन्हें देखिए। बाप रे कैसे फन मार रहे हैं, देखिए भूख के मारे कर रहे हैं ये सब। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है ना इनकी। एक मिनट में काम करते हैं, आप हम यही रहते हैं। लक्ष्मी जी आप जाइए जाइए दूध लेकर आइए। जाइए ना। हाँ हाँ ये जाने दो उसे। आइए ना। हमको जरूरत है आपकी, आइए। नहीं आ रहे हैं? होंगे तो आएंगे ना आपके दिलजीत जी। चुप, ये बकवास बंद करो अपनी। कुछ भी बोले जा रही हो। दिलजीत जी देखिए, पागल हो गई है ये माँ। अपने बच्चे के मुंह में ना सठिया गई हो तुम। कह रही है कि आप अब है ही नहीं है, मतलब दिलजीत जी कोई है ही नहीं। हमरा खेल चौपट किया ना तुमने, से बदला जरूर लेंगे। दिलजीत जी आइए, जैसे हमने इसकी मुनिया के साथ किया था ठीक वैसा ही इसके साथ करेंगे। आइए ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने गंगा जी। अपने प्यार का और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेना मेरा फर्ज है। कैसी हैं आप गंगा भाभी? गुड्डन सासू माँ, आप ही मेरी असली सासू माँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी गुड्डन मिल गई ना? कहाँ है वो छोटी गुड्डन? जनरल साहब छोटी कहाँ है? अब उसे देखे बिना ना एक पल नहीं रह सकते। कहाँ है बच्ची? छोटी मैं दिखाता हूँ गुड्डन। आइए भैया। गंगा को बहुत पसंद है ना कि वो छोटी का वीडियो इस प्रोजेक्टर पे दिखाने का। आज मैं भी इस प्रोजेक्टर पे
छोटी सी आप सबको मिल। पता नहीं, सरप्राइज सोचा। गंगा, तुम हमेशा मुझे छेड़ती रही, धुतकारती रही कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं देता। मैंने अपनी गलती सुधार ली है गंगा। ये देखो। छोटी, का देखे? आगे देखो तो सही गंगा बेबी, देखती रहो। तुम खुश हो ना? अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना गंगा? आगे आगे देखो होता है क्या। छोटी, किसी कुछ कीजिए ना। लाश को ठिकाने लगाओ, जल्दी उठाओ। पीछे पीछे। गुडनिया है भैया, पति तो मर गया, फिर कौन? ये बच्ची के लिए इतना ऐसे मचल रही हूँ, हाँ? देखना चाहोगी उसे? भाई हम भी का फालतू का सवाल पूछ रहे हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में ये तुम्हारी बच्ची के अलावा बच्चा ही कौन है? हाँ चलो दिखाते हैं। हाँ